नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राम राम, प्रणाम, वणक्कम। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ इंग्लिश ग्रामर की एक और एक्साइटिंग और वेरी इंटरेस्टिंग क्लास जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाने वाली है। आज की क्लास में हमारा एक टॉपिक जो चल रहा है टेंसेस, आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम टेंसेस के अंदर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस। तो साथियों, वो सभी साथी जो चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि चैनल पे मिलने वाले वीडियोस आप मिस ना करें, आपको रेगुलरली उनके जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो आइए साथियों, बिना वक्त गवाए हम शुरू कर लेते हैं आज की हमारी ये क्लास जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से ही समझ जाइए, नाम के अंदर आया है परफेक्ट। और परफेक्ट कौन सी चीज़ है? जो कंप्लीट है, पूर्ण है, पूरी है। तो इसीलिए इस टेंस की जो हमारी हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास पहचान की चीज़ होती है वो क्या होती है कि हमारा हिंदी का सेंटेंस जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या फिर चुकी हूँ के ऊपर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी हिंदी का सेंटेंस जो है वो इनमें से किसी शब्द पे एंड कर रहा है तो समझ जाइए वो इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। दैट मीन्स अगर आप इस तरह के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो बेसिक फॉर्मुलेशंस होंगी उनका इस्तेमाल करना होगा। तो आइए हम इन बेसिक फॉर्मुलेशंस को भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हर टेंस की तरह इसका भी हमारे पास क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हमारे पास हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है और साथ में हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये थी इसकी फॉर्मुलेशन। अब इस फॉर्मुलेशन में हमारे पास क्या आ गई? देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव आ गया है। हमें सबसे पहले इसका पता लगाना होगा कि हम हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे। उससे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि परफेक्ट टेंस जहाँ कहीं भी परफेक्ट नाम आ जाता है वो चाहे प्रेजेंट के अंदर हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, भले ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, अगर परफेक्ट नाम जुड़ गया है तो आप ध्यान रखिए कि उस सेंटेंस के अंदर आपको V3 जरूर मिलेगी, यानी कि V3 आपको जरूर यूज़ करनी है परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो वॉइस का हिस्सा है, चाहे नरेशन का हिस्सा है, कहीं पर भी है, परफेक्ट नाम है तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये तो थी पहली बात। अब दूसरी बात हम सीख रहे हैं हैज़ कहाँ, हैव कहाँ। दोनों के बीच में स्लैश लगा हुआ है। दैट मीन्स जहाँ हैज़ वहाँ हैव नहीं, जहाँ हैव वहाँ पर हैज़ नहीं। तो इनको सीखने के लिए हमारे पास फिर से हमारा क्या है? यूटिलिटी बॉक्स है। हम उस यूटिलिटी बॉक्स को ले आते हैं। हमारा ये लीजिए, आपका यूटिलिटी बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। अब यूटिलिटी बॉक्स में क्या सीखेंगे हम? देखिए, सबसे पहले जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपके पास क्या क्या आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपके पास ही आता है, शी आता है, इट आता है, एनी सिंगुलर नाउन आपके पास आती है। अगर इनमें से आपका सब्जेक्ट कुछ भी है तो आपको क्या लगा देना है वहाँ पर? तब आपको लगा देना है वहाँ पर आपका हैज़। ठीक है, हैज़ लग गया। अब जो बाकी सब कुछ बच गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या? प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन को काउंट ही प्लूरल की तरह किया जाता है और थर्ड पर्सन का सिर्फ क्या लेना है हमें? प्लूरल। इनके साथ आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी बॉक्स के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से यूज़ करना है। हम हमारे यूटिलिटी बॉक्स को यहाँ से वापस हटा देते हैं और आ जाते हैं हमारे सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस के ऊपर। अब फॉर्मेशन हमने सीख ली, हैज़ हैव का यूज़ भी सीख लिया।
अब देखिए साथियों, एक अक्सर चीज़ मैं बता देता हूँ, वो क्या है कि ये हैज़ जो है इंग्लिश में एक्चुअल में हैज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि हैज़ नाम की कोई चीज़, कोई वर्ड, कोई वर्ब इंग्लिश के अंदर है ही नहीं। हैज़ क्यों आया था? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है वो होती है ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में जो ब्रिटिशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हल्की हमसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो जब इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एक्चुअल जो वर्ड था वो था हैव के साथ एस लगने के बाद हैव्स, लेकिन जो इंग्लिश लोग थे वो प्रोनाउंसिएशन करते थे इट हाउस, तो जो हैव्स था उसकी प्रोनाउंसिएशन आने लग गई हमारी क्या, हैज़ के जैसे, इसलिए पॉपुलराइज क्या हो गया हमारे पास हैज़ ही। अब जो पॉपुलराइज है हम इस्तेमाल उसी का कर लेते हैं। तो हैज़ हैव को हमने सीख लिया। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रैंडम कोई भी, ताकि हमें हैज़ हैव का एग्जैक्ट प्रयोग जो है वो पता लग जाए। अब अगर मैं कहूँ कि मैं यह फिल्म देख चुका हूँ, कोई भी एक फीचर फिल्म है और मैं कह रहा हूँ कि मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, तो क्या होगा, मैं यानी कि आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा। आई हैव सीन क्या, दिस मूवी, कि मैं इस मूवी को देख चुका हूँ। कोई भी एक रैंडम एग्जांपल इस तरह से आप उठाएंगे जो चुका है चुकी पे ख़त्म होगा, तो उसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसी चीज़ को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें सीखने हो नेगेटिव सेंटेंस, तो साथियों कोई समस्या नहीं है। अभी तक साथी समझ ही गए होंगे जो पिछले लेक्चर से जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्हें पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए जो नोट लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास, हैज़ या हैव है, तो आपकी जो फॉर्मेशन क्या बन जाएगी, हैज़ या हैव प्लस नेगेशन वर्ड जो आपका है वो नोट, जोड़ दिया आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ऑब्जेक्ट ही आएगा, बाकी सब कुछ यूं का यूं रहेगा। सिर्फ नोट की प्रॉपर प्लेसिंग अगर आपने कर दी तो आपका जो सिंपल सेंटेंस था वो क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। एक एग्जाम्पल हम नेगेटिव के लिए ले लेते हैं, वो अभी तक नहीं आया है, वो अभी तक नहीं आया यानी कि वो अभी तक नहीं आ चुका है। तो वो यानी कि ही लड़का है, क्योंकि ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ही हैज़ नॉट। लौटना यानी कि रिटर्न, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, रिटर्न होगी। ही हैज़ नॉट रिटर्न अभी तक यानी कि येट, कि अभी तक वो वापस नहीं लौटा है। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब अगले जो सेंटेंस बनाएंगे हम वो क्या है हमारे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी पिछली क्लासेस के दौरान आपको बहुत आसान तरीका बताया गया था। क्या करना है आपको, सिर्फ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठाकर सेंटेंस के शुरुआत में लिख देना है, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या है, हैज़ या फिर हैव है, उसे हम सेंटेंस की शुरुआत में ले आए हैं। बाकी सभी चीज़ें वहीं की वहीं रखिए और क्या कर दीजिए, फुल स्टॉप की जगह पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इसका भी एक रैंडम कोई भी, क्या अध्यापक पाठ पढ़ा चुका है, क्या अध्यापक, अध्यापक यानी कि सिंगुलर तो क्या लगेगा, हैज़ द टीचर टॉट द लेसन, क्या अध्यापक पाठ पढ़ा चुका है, और सेंटेंस खत्म किस पे होगा हमारा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे। तो ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया। अब इंटेरोगेटिव से हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे हम। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए भी आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाइए, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरुआत में ले आना, ले आए हम, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए, नोट, जो आपका नेगेशन वर्ड है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये इंटेरोगेटिव जो था वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। नेगेटिव के लिए क्या किया, सिर्फ नोट और ऐड कर दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपके सामने तैयार है। तो ये फॉर्मेशन हो गई। एक रैंडम एग्जाम्पल हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए भी ले लेते हैं, क्या वह खाना बना चुकी है, या फिर क्या वह सीरियल नहीं, सॉरी नहीं नेगेटिव है ना, क्या वह सीरियल नहीं दे, कोई भी सीरियल, एक रैंडम सीरियल, तो वह यानी कि शी
हैज़ शी नॉट सीन दिस सीरियल। कोई भी एक सीरियल है, क्या वह इस सीरियल को नहीं देख चुकी है? हैज शी नॉट सीन दिस सीरियल। तो ये थी आपकी बेसिक फॉर्मुलेशंस जो एक बेसिक क्लास के लिए ज़रूरी होती हैं कि किसी भी टेंस की फॉर्मुलेशंस क्या हैं। चाहे आप एकेडमिक पढ़ रहे हो, चाहे आप कम्पिटिटिव पढ़ रहे हो, आपको बेसिक फॉर्मुलेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बेसिक फॉर्मुलेशंस थी। अब इसके बाद वो चीज़ें जो आपके काम की होती हैं एकेडमिक एग्जाम्स में या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो चीज़ें क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं हमारे इसके यूजेस, यानी कि इसके फिलअप्स, कि हमें जब ब्लैंक वगैरह आ जाए या फिर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना आ जाए तो कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हम लिख देते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला, अगर किसी भी सेंटेंस में आपके पास एज येट, सो फार या फिर टिल नाउ आ जाए, इनमें से अगर कुछ भी आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे जाए तो आप वहाँ पर हमेशा क्या लगा dीजिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, जैसे दे हैव नॉट रिटर्न्ड टिल नाउ, कि वो अभी तक नहीं लौट चुके हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है टिल नाउ के साथ आप जस्ट नाउ भी लगा लीजिए इसके अंदर। सॉरी, ये रह गया था आपका। अगर जस्ट नाउ आ जाता तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नंबर 2 हमारे पास क्या है? नंबर 2 है इफ एनी सेंटेंस एंड्स एट येट और बिफोर, कि अगर कोई भी सेंटेंस येट या बिफोर इन शब्दों पर अगर एंड कर रहा है तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाएंगे। जैसे शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, कि अभी तक वो अपना काम पूरा नहीं कर चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा वहाँ पर भी। और अगली चीज़ हमारे पास क्या है? अगली चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको एक सेंटेंस कोई भी दिया गया है कम्पिटिटिव या एकेडमिक किसी भी एग्जाम में, उस सेंटेंस के अंदर एक ब्लैंक छोड़ा गया है और इस ब्लैंक के जस्ट पास में आपको जस्ट या फिर ऑलरेडी, जरूरी नहीं कि इसी तरह से होंगे आगे पीछे, कहीं पर भी जस्ट यहाँ भी हो सकता है, ऑलरेडी यहाँ भी हो सकता है। अगर ब्लैंक के नज़दीक जस्ट या ऑलरेडी में से कुछ भी आपको दिया गया है तो उस सेंटेंस में भी अक्सर क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। जैसे ही हैज़ जस्ट लेफ्ट दिस प्लेस, कि वो अभी इस जगह को छोड़कर गया है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशंस और उनके विभिन्न सेंटेंसेस में यूजेस किस तरह से होने हैं। थर्ड सेंटेंस को ध्यान रखिएगा कि जस्ट और ऑलरेडी अगर आपको ब्लैंक से बाहर भी दे रखे हैं तो उन्हें आप ब्लैंक के अंदर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले जैसे आप नोट लगाते हो लगभग उसी तरह से आप इसको भी इस्तेमाल करोगे। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। आज की क्लास में हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी सीख लेते हैं। तो अगला टेंस आपके पास जो है वो क्या है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, इंग्लिश की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यहाँ पर आकर पता लगती है आप लोगों को। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 2 ऐसे टेंसेस को जोड़ा गया है जिनकी डिमांड बिल्कुल अलग अलग है। हमने अभी रिसेंटली कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस को पढ़ा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि वहाँ पर V1 प्लस ING आती है और परफेक्ट टेंस कहता है कि वहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ना ये बहुत बड़ी कलाकारी थी जिस किसी ने भी इंग्लिश के अंदर टेंसेस को इंट्रोड्यूस किया उस व्यक्ति की, कि इन चीज़ों को कैसे जोड़ा गया।
इन चीज़ों को जोड़ने के लिए बेसिकली उसने क्या इस्तेमाल किया कि जैसे हमारे घरों में कोई पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन एक तरफ से आपकी मोटी सी पाइपलाइन आ रही है और दूसरी तरफ एक पतली पाइपलाइन के साथ उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम बीच में एक जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। वो जॉइंट क्या होता है, एक तरफ से थोड़ा चौड़े किस्म का होता है जो मोटी पाइपलाइन में एडजस्ट हो जाता है, एक तरफ से थोड़ा सा तंग होता है वो जो पतली पाइपलाइन में एडजस्ट हो जाएगा, और वो दोनों पाइपलाइन आपस में कनेक्ट हो गई, वाटर फ्लो वहाँ से अच्छे तरीके से बन गया। कुछ उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पता लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होगी। पहचान क्या होगी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, या फिर से रही हूँ। अगर इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई सेंटेंस हमारा एंड कर रहा है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर ये से क्या है, से क्या है कि इस टेंस के अंदर आपको क्या होता है, दो चीज़ें होती है, देखो दोनों चीज़ों को जोड़ा गया है। परफेक्ट यानी कि परफेक्टली आपको पता है कि काम कब से शुरू हुआ है, 2 घंटे पहले हुआ है, 4 घंटे पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, कब से शुरू हुआ है। और कंटिन्यूस का मतलब है कि काम अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि काम फिनिश नहीं हुआ है, तो वो जिस भी समय से, कल से, तो से रहा है, इसलिए इसकी पहचान ये होती है। अब देखिए सिंपल सेंटेंसेस हम इसके सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मुलेशन इस टेंस की क्या होगी। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट होगा प्लस परफेक्ट टेंस के अंदर से क्या ले लिया गया, हैज़ या हैव को ले लिया गया, प्लस अब परफेक्ट टेंस कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वो जो मैंने बताया ना पाइपलाइन का जो जॉइंट, उस जॉइंट के रूप में किसको लिया गया है, बीन को। इस बीन ने क्या किया है, परफेक्ट टेंस को थर्ड फॉर्म प्रोवाइड करवा दी। अब परफेक्ट को तो थर्ड फॉर्म प्रोवाइड करवा दी, कंटिन्यूस के लिए क्या किया, कंटिन्यूस टेंस के लिए यही जो बीन है ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब बन गया, क्योंकि कंटिन्यूस के अंदर जो इज, एम या वॉज वर्ब होते हैं वो सभी के सभी बी के रूप होते हैं, और बीन भी तो बी का ही रूप है, बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म है। तो इसने कंटिन्यूस के लिए क्या किया, एक तरह का हेल्पिंग वर्ब का काम किया, और कंटिन्यूस की जो हमारी वर्ब थी वो आ गई, बी के किसी भी रूप के साथ आईएनजी हम लगा सकते हैं। प्लस क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब ये टेंस ऑब्जेक्ट पर ही ख़त्म नहीं होता, जो आपका से होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंस या फॉर का। सिंस या फॉर का यहाँ पर मतलब क्या है, से। और सेंटेंस, क्योंकि हमें पता है कि वक्त का पता होगा तो सेंटेंस एंड करेगा हमारा उस काम के टाइम के ऊपर, यानी कि टाइम इसके अंदर ज़रूर मेंशन किया जाएगा। तो ये होगी आपकी इस टेंस की फॉर्मेशन। हैज़ या हैव कहाँ यूज़ होने हैं ये हम पहले से कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और आई है, सिंस या फोर, कि सिंस कहाँ आएगा, फोर कहाँ आएगा। तो इसके लिए आप समझ लीजिए हमारे यूटिलिटी बॉक्स के अंदर हम आ जाते हैं। फिर से हमारा यूटिलिटी बॉक्स तैयार है। तो अगर आपको दिया गया हो किसी भी सेंटेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है कि कोई भी फिक्स्ड टाइम, एक निश्चित पॉइंट टाइम का दिया गया 8 बजे, 4 बजे सुबह से, अगर ऐसा कोई भी टाइम दिया गया है तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, सिंस। वहीं पर अगर आपको कोई भी टाइम दिया गया जो एक पीरियड के रूप में है, पीरियड यानी कि ऐसा समय जो थोड़ा लंबा खींच रहा है, जो लंबा चल रहा है, अगर ऐसा कोई भी टाइम है तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, फोर। तो सिंस या फोर के यूजेस आपको इस तरह से करने हैं। हमारा यूटिलिटी बॉक्स हम यहाँ से हटा देते हैं और एक एग्जाम्पल के जरिए इस टेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वे 5 घंटे से खेल रहे हैं, वे 5 घंटे से खेल रहे हैं। कोई भी गेम जोड़ दो साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वे 5 घंटे से लूडो खेल रहे हैं, आजकल बहुत पॉपुलर गेम हो गया है। तो वे यानी कि दे, अब दे के साथ क्या लगेगा, हमने पिछले टेंस के दौरान पढ़ा था, दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। दे हैव बीन, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं, फॉर 5 आवर्स, कि 5 घंटे से खेल रहे हैं। 5 घंटे एक पीरियड बन रहा है ना, तो पीरियड के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो ये था आपका सिंपल सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसा हम पिछले टेंसेस के दौरान करते आए हैं कि नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, नोट। अब यहाँ पर नोट कहाँ लगेगा,
परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब ये थी, कॉन्टिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब बीन थी, तो नोट कहाँ लगेगा? तो साथियों ध्यान रखना है आपको, नोट जो है आपको वो हमेशा हैज़ या हैव के बाद ही लगाना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी सभी चीज़ें वैसी की वैसी आप डाल दीजिए। नेगेटिव के अंदर भी आपका सेंटेंस जो है वो तैयार हो जाएगा प्लस टाइम। तो ये आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंस की। बस ख्याल रखना है कि नोट कहाँ लगाना है, नोट हैज़ या हैव के बाद लगाना है। एक रैंडम कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। रैंडम एग्जाम्पल हमने जैसे ले लिया कि वह सुबह से घर नहीं जा रहा है। वह सुबह से घर नहीं जा रहा है, कहीं पर भी बाहर है और घर नहीं जा रहा है। तो वह यानी कि ही के साथ क्या लगेगा? हैज़। नॉट के साथ क्या लग जाएगा फिर हमारे पास? बीन। फॉर्मुलेशंस के अंदर डालते रहिए ना। ही हैज़ नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा, वो जाने का काम नहीं कर रहा। गोइंग कहाँ नहीं जा रहा है? टू होम। और कब से नहीं जा रहा है? सिंस। कब से नहीं जा रहा है? मॉर्निंग, कि वो सुबह से घर नहीं जा रहा है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव सेंटेंस की आपका फॉर्मेशन आ गई। अब इसी तरह से अगर आपको बनाना हो इंटेरोगेटिव, तो मैं कंप्लीट सेंटेंस ना देकर आपको वही हिंट के साथ ले चलता हूँ इंटेरोगेटिव की दुनिया में। इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है? इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी थी। प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैज़ या हैव है। तो आप हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लीजिए, प्लस सब्जेक्ट लीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बीन लीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्योंकि नेगेटिव नहीं इसलिए नोट की जरूरत नहीं है। हमने हैज़ या हैव को आगे लिया, सब्जेक्ट लिया, बीन लिया, V1 आईएनजी लिया और बाकी सभी चीज़ों को ऐसा कैसा लेके सेंटेंस को साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे आप खत्म कर दीजिए। आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अगर इन्हीं सेंटेंसेस की हम बात करें, अगर हम इनको इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास है हैव दे बीन प्लेइंग लूडो फॉर 5 आवर्स और पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सिर्फ हैव को आगे कर देंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब उसी तरीके से अगर हमें बनाना हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी ऐसा ही आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? सिर्फ हैज़ या हैव आपके आगे आ ही चुके हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, प्लस सब्जेक्ट। और हर टेंस की तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दीजिए। बाकी सभी चीज़ों को वैसा का वैसा लिखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये थी आपकी बेसिक फॉर्मुलेशंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। होपफुली आपको सारी की सारी फॉर्मुलेशन समझ में आ गई होंगी। जो ये मैंने डॉट डॉट में छोड़ दिया है, इसको आप अपने आप से बनाकर देख लीजिएगा। होपफुली ये भी आपसे बन जाएगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं हम। इस टेंस का जो हमारा रूल होगा यूज़ करने का वो क्या होगा? इस टेंस का यूज़ करने का जो हमारा रूल होगा वो भी बहुत ही आसान होगा कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर आपको सिंस या फॉर दिखाई दे, उसके साथ में टाइम दिखाई दे और उस सेंटेंस में आपको पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड कोई शब्द ना दिखाई दे, यानी कि सेकंड फॉर्म वगैरह दिखाई ना दे, तो उस सेंटेंस में आप क्या लगा दोगे? उस सेंटेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लगा दोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है। देखिए सुबह से ना सिंस या फॉर आ गया, साथ में टाइम आ गया, तो आपने यहाँ पर क्या भरा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आपने यहाँ पर फिल कर दिया है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को फिनिश कर लिया है। होपफुली आप सभी को ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जिन भी साथियों की कोई क्यूरीज रह गई हैं वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कीजिए वीडियो के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो पे लाइक बटन को जरूर दबाइए साथियों। आपके लाइक्स हमें हौसला देते रहते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। तो साथियों आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।